ठाकुर आई यशोधरा जी ने देखा कि उनकी बहू बरामदे में बहुत उदास बैठी, तो वह अपनी बहू के पास गई और बहू को संबोधित करते हुए बोली, बहू क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रही हो। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है और इन दिनों तुम्हें खुश रहना चाहिए, और मैं देख रही हूँ कि काफी दिनों से तुम बहुत ज्यादा उदास हो। क्या बात है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मगर इस तरह उदास मत रहो। क्या हमारी किसी बात का तुम्हें बुरा लगा? अगर लगा हो तो हमें बताओ, हम अपनी गलती सुधार लेंगे। बहू राजलक्ष्मी ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। हमें आपकी किसी बात का कोई बुरा नहीं लगा, बल्कि आप तो हमें बहुत प्यार करती हैं। अपने आपने हमें अपनी माँ की कभी कभी महसूस नहीं होने दी। तो बहू फिर क्या बात है जो तू इस तरह उदास हो? तुम हमें बेझिझक बता सकती हो। राजलक्ष्मी ने अपनी सास की तरफ बहुत गौर से देखा और फिर सकुचाते हुए कहने लगी, माँ आप तो जानती हैं, इससे पहले हम 2 बेटियों को जन्म दे चुके हैं, और अगर इस बार भी बेटी हुई तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर ने हमें साफ कह दिया है, इसके बाद हम कभी माँ नहीं बन सकते। बस यही चिंता हमें दिन रात खाई जाती है। अगर इस बार घर को उसका वारिस नहीं दे पाए तो भानु प्रताप जी इस घर के वारिस के लिए दूसरा विवाह ना कर ले। अगर उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया तो हम क्या करेंगे? हमारी जिंदगी तो अंधकार में चली जाएगी। हम उनके बिना नहीं रह सकते, और बिना वारिस के इतनी जमीन जायदाद कौन संभालेगा? वह हमने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है। क्या भानु प्रताप ने तुमसे कभी बेटे के बारे में बात की है कि वो उसे बेटा ही चाहिए? क्या कभी उसने कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा अगर तुमने वारिस नहीं दिया? तो राजलक्ष्मी ने उदास होकर कहा, नहीं माँ, उन्होंने मुझसे कभी ऐसी कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या आपने कभी तुमसे कहा है कि हमें पोता ही चाहिए? क्या हमने कभी बेटी होने का अफसोस जताया है? हमने अपनी पोतियों को इस तरह दुनिया में आने का स्वागत ऐसे ही किया है जैसे हम अपने पोते का करते हैं। बेटा और बेटी दोनों भगवान के हाथ में है। भगवान सब जानते हैं किसको क्या देना है। मैं तो अपनी पोतियों से बहुत खुश हूँ। मेरे जिगर का टुकड़ा है वह दोनों, और अगर इस बार भी पोती हुई तो वह भी मेरी जिगर का टुकड़ा ही बनेगी। यशोधरा जी ने राजलक्ष्मी को समझाते हुए कहा। राजलक्ष्मी बोली, लेकिन माँ, लेकिन क्या बेटा? यशोधरा जी अपनी जगह से खड़ी हुई और राजलक्ष्मी के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा चिंता मत करो, हमारा बेटा ऐसा नहीं है। वह बेटा और बेटियों को भी भेद नहीं करता। ऐसे समय में तुम्हें खुश रहना चाहिए, किसी भी चिंता से तुम्हें दूर रहना चाहिए। अगर फिर भी तुम अपने मन को यह बात नहीं निकाल पा रही हो तो मैं तुम्हारे मन का भय दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, पर यह नहीं, चलो मेरे कमरे में चलो, मैं वहीं तुम्हें यह कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर तुम्हारे मन से सारा भय निकल जाएगा। यशोधरा जी रश्मि को अपने कमरे में लेकर आती है और उसे आराम से बिस्तर पर लिटा देती हैं और खुद आराम चेयर पर बैठकर कहानी की सुनाना शुरू करती है। आज से 40 साल पहले की बात है। ठाकुर आदित्य प्रताप सिंह के प्रतापपुर के एक बड़े जमींदार थे। लंबे चौथे हाथ पुष्ट ठाकुर जी सफेद कुर्ता पजामा ऊपर सदी के किसी राजा से कम नहीं रखते थे। हाथ में सुनहरी घड़ी, उनकी मूछें उनकी शान थी। जिधर से गुजरते लोग झुककर उनका सम्मान करते। जितना अनुशासित थे उतने ही संभव। गांव को कोई समस्या हो उसके हल के लिए गांव वाले ठाकुर जी के पास ही जाते थे। वह हमेशा सच का साथ देते थे। उनके न्याय और आदर्श की प्रशंसा दूर दूर के गाँव में भी होती थी। साथ ही वह अपने गुस्से के लिए भी जाने जाते थे। गलत बात उन्हें सहन नहीं होती थी। उनके क्रोध का शिकार कोई भी नहीं बनना चाहता था। जो कहते थे वह करके दिखाते थे। धन वैभव ख्याति सभी कुछ था उनके पास। उनकी पत्नी यशोधरा भी रूपवान गुणवान थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ एक बात की कि 3 लड़कियों के बाद उन्हें अपने वंश वृद्धि की चिंता सताने लगी थी। अक्सर अपनी पत्नी यशोधरा को दूसरा विवाह करने की धमकी दिया करते थे। अक्सर ही उससे रूखे स्वर की बात करते और उखड़े उखड़े रहते थे। यशोधरा ठाकुर जी की इस व्यवहार से बहुत दुखी रहती थी। यशोधरा भी समझाती थी। ऊंचे घराने की होने के नाते ही वह अपने पति की शिकायत किसी से नहीं करती थी और ना ही झगड़ा करती थी। वह भी अच्छी तरह जानती थी कि ठाकुर साहब ऐसा कर भी सकते हैं, परंतु उसकी सहनशीलता और अच्छाई की वजह से ऐसा कोई कदम नहीं उठाते हैं। धीरे धीरे उनकी बेटी बड़ी की उम्र 12 साल की हो गई थी। ठाकुरायन को भी अभी उम्र की चिंता सताने लगी थी। उन्हें पुत्र मोह था।
पुत्र के बिना सोच की संपत्ति भी नहीं थी। दिन रात यही सोच रही थी कि पूजा पाठ और कृषि मुनिया की सेवा और मंदिरों में मन्नत मांगने तथा व्रत का भोपाल सहन नाम का पाठ उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। उसके घर में काम करने वाले भी मालकिन को दिन रात परेशान और पुत्र के लिए प्रयासरत देखते रहते थे। उनमें से एक बूढ़ी दाई माँ थी जिन्होंने ठाकुर साहब को भी अपने बचपन में पाला पोसा था। एक दिन यशोधरा अपना दुख बांटते हुए दाई माँ को अपने उसका सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने दाई माँ को ठाकुर जी के पुण्य विवाह के बाद भी बताई। दाई माँ को भी चिंता होने लगी। उन्होंने ठाकुरायन का दंड बढ़ाया और उन्हें एक वैद्य जी के पास चलने के लिए तैयार कर लिया। वहां जाने और आने में 2 दिन का समय लगने वाला था, तो ठाकुर जी को बिना बताए जाने का सवाल ही नहीं उठता था, पर और कोई रास्ता नहीं था। किसी तरह हिम्मत करके रात के खाने के बाद यशोधरा ने ठाकुर साहब से दाई माँ के साथ वैद्य जी से मिलने की इच्छा जाहिर की। पहले तो ठाकुर साहब थोड़ी देर तक शांत रहे, फिर बोले, ठीक है, घर में सबको काशी विश्वनाथ जी के दर्शन का बोल दीजिए, क्योंकि काशी नगरी भी पास ही है और महादेव के दर्शन भी कर दिए जाएंगे। आपके आने जाने का इंतजाम हम कर देते हैं। बच्चों को 4 दिनों के लिए ननिहाल भेज दिया जाए। यशोधरा खुश होकर बोली, जी ठाकुर जी ने कहा पिताजी से आज्ञा लेकर जाइएगा। यशोधरा के लिए यह भी एक चिंता का विषय था, पर पिताजी से क्या कहेंगे। उसने सारी बातें दाई माँ को बताई। दाई माँ ने आश्वासन दिया कि तुम परेशान न हो, बड़े मालिक से हम बात कर लेंगे। दाई माँ ने बड़े ठाकुर साहब से कहा, जाने की सलामती हो तो आपसे एक आज्ञा लेनी है। बड़े मालिक वाले, क्या बात है तूने? दूने की माँ दाई माँ बोली, काशी के पास एक बहुत बड़े वैद्य जी उनके पास से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। बड़े मालिक ने हैरान होकर कहा। तो दाई माँ हिम्मत करके बोली, मेरी बड़ी इच्छा है कि ठाकुरायन को एक बार उनके दर्शन करा दे। भोलेनाथ की कृपा हुई तो वह अवश्य में लल्ला खेलेगा आपके आंगन में। बड़े ठाकुर साहब बोले, आदित्य ने क्या कहा? दाई माँ ने उत्तर दिया, उन्होंने तो आज्ञा दे दी, पर आपसे आज्ञा लेने को कहा। ठाकुरायन संकोचा रही थी, इसलिए मैं बड़े ठाकुर साहब से बोले, दीनू की माँ, तुमने इस घर में 3 पुरुषों से सेवा की, हमेशा हमारे घर का भला ही सोचा और तुम्हारी ईमानदारी पर हमें जरा भी शक नहीं है। बहू रानी के लिए तुमने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। बहू रानी भी बहुत भली और संस्कारी है। इतने वर्षों में कभी किसी की शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। हम भी उसे बेटी समान ही मानते हैं। हम नहीं चाहते कि उसके साथ कुछ गलत हो या अन्याय हो। यशोधरा दरवाजे की ओर खड़ी होकर सब बात सुन रही थी। उसकी आंखों में पिताजी की स्नेह भरी बातें सुनकर आंसू आ गए। ठीक है दैनू की माँ, बहू बेटे की यही इच्छा है तो ले जाओ, आखिर वंश ही तो चलाना है। अंतिम समय में पोते का मुंह देख ले, हमारी यही भी आखिरी इच्छा है। आगे भोलेनाथ की इच्छा। दाई माँ खुश हो गई, मालिक की जय हो। बड़े मालिक बोले, पर एक बात का ध्यान रखना, गांव में इसकी चर्चा ना हो। दाई माँ कान पकड़कर कहा, राम राम, नहीं मालिक, आपका नमक खाया है, नमक हरामी मेरे खून में नहीं है। बड़े मालिक ने कहा, ठीक है, और कहा कर अंदर चले जाते हैं। दाई माँ खुश होकर कहती है, चलो ठाकुराइन जाइए के कर लो तैयारी। ठाकुराइन हाथ जोड़कर दाई माँ से कहती है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। दाई माँ हंसते हुए कहती है, बहू रानी, एहसान कहो क्या, पोता हो जाए तो कान में बाले लूंगी, वो भी सोने के। ठाकुराइन भी हंसकर कहकर बोली, जी आप कहेंगी। अगले दिन यशोदा ने तीनों बच्चों को तैयारी करके समझा बुझाकर नानी के घर भेज दिया। साथ ही अपनी माँ के नाम का एक पत्र भी भेज दिया, जिसे काशी दर्शन के बाद स्वयं आकर बच्चों को ले जाने की बात थी। बच्चों के जाने के बाद यशोधरा निश्चित हो गई, लेकिन उस पर रात उसे नींद नहीं आई। उसने देखा ठाकुर साहब भी रात भर करवटें बदलते रहे। सुबह 4 बजे ही यशोदा का निकलना था। वह 2 बजे से उठकर सारे काम निपटाने लगी। गाड़ी आ गई। दाई माँ ने इशारा किया चलने के लिए। ठाकुराइन कमरे के अंदर गई। ठाकुर साहब खड़े होकर खिड़की से बाहर देख रहे थे। ठाकुराइन ठाकुर साहब के पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। ठाकुर साहब यशोधरा को गले लगाते हुए कहते हैं, मैंने शायद तुम्हारे हृदय को ठेस पहुंचाया है, पर मैं क्या करूं, मेरे सिर पर भी इसी परिवार की और इस गांव की जिम्मेदारी का बोझ है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। यशोधरा, मैं समझती हूँ आपसे कोई शिकायत नहीं है। परिवार के लिए जो जरूरी है आप कीजिए, पर एक आखिरी कोशिश मुझे भी कर लेने दीजिए। मुझे यकीन है इतने वर्षों की पूजा का फल प्रभु मुझे अवश्य देंगे। दाई माँ आवाज लगाती है, ठाकुराइन यशोधरा कहती है, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।
ठाकुरायन एक सुंदर कद काठी की संभव महिला थी। गोरा रंग, माथे पर बड़ी लाल बंदी, हाथों में सोने के मोटे कड़े, गले में मंगलसूत्र और मोटी चैन, हाथों में सोने के 3 अंगूठियां जिसमें एक पत्थर की भी थी, चमकती रहती थी। पैरों में बिठू और मोती पाजेब जिसकी छम छम की आवाज पूरी हवेली में गूंजती रहती थी। दाई माँ ने उन्हें साधारण साड़ी पहनकर चलने के लिए कहा, इसलिए हमेशा की तरह जरी की साड़ी पहनने वाली ठाकुरायन ने उस दिन एक मामूली सूती साड़ी पहनी थी। काली लाल मामूली सूती का साड़ी उन पर बहुत जच रही थी। जल्दी में उनने अपने जेवरात उतारना भूल गई, क्योंकि वहां तो उनके जेवरात के गहने थे। भोर के कार में बैठकर जब दोनों चली तब वह बहुत अंधेरा था। दाई माँ आराम से खरीट लेकर सो रही थी। वह यशोधरा की आंखों में नींद नहीं थी। 2-3 घंटे बाद जब उनकी आंखें खुली तो ठाकुरायन की कंचन काया पर उनकी दृष्टि गई। दाई माँ ने कहा, ठाकुरायन, इन गहनों की क्या आवश्यकता है? योगियों के पास साधारण ही जाना चाहिए। ठाकुरायन को तब यह ध्यान आया। जल्दी में वह अपने गहने उतारना भूल गई थी। उन्होंने सारे गहने एक रुमाल में बांधकर दाई माँ को दे दिए। ठाकुरायन कहने लगी, दाई माँ, मेरे हाथ में चूड़ियां भी नहीं है, या तो सुहाग की निशानी है, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। अपनी सूनी कलाइयों को देखते हुए उन्होंने कहा। दाई माँ ने अपने हाथ से उतार कर 2-2 लाल चूड़ियां ठाकुरायन को दे दी और बोली, बेटी, इसी से काम चलाओ। अभी ठाकुरायन ने चूड़ियां पहन ली। 3 घंटे बाद वह बाबा के आश्रम पहुंच गए। वह मिलने वाले की लाइन लगी थी। ड्राइवर ने गाड़ी एक तरफ लगा दी और बोली, मालकिन, आप बैठे रहिए, मैं कतार में लग जाता हूँ। आपका समय जब आएगा तब आ जाइएगा। यशोधरा ने सहमति जताई। यशोधरा बाबा के सामने पहुंची। बाबा से आशीर्वाद लिया। बाबा ने कहा, सदा सौभाग्यवती रहो। बाबा ने यशोधरा की कलाई पकड़ी, उसकी नब्ज की जांच कर रहे थे। उनकी गोरी कलाइयों को 2 लाल कांच की चूड़ियां भी शोभा दे रही थी। बाबा ने कहा, पुत्री, तुम पूरी तरह स्वस्थ हो, तुम्हें कोई कमी नहीं है। यशोधरा बोली, परंतु बाबा ने 3 पुड़ियां देते हुए कहा, अपने पति को यह 3 दिन लगातार खिला देना। यशोधरा आश्चर्य से दाई माँ की तरफ देखती है तो दाई माँ वहां से चलने का इशारा करती है। यशोधरा पूरे रास्ते बिल्कुल शांत थी। वह घर आती तो समझ नहीं पाती क्या करे क्या नहीं। वो बात बाबा ने कहीं ठाकुर जी को बता नहीं सकती थी, क्योंकि कमी औरतों में हो सकती है, ठाकुर में नहीं। सोचकर उसका मन सिहर जाता था। ऐसी बात सुनते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। जब से वह घर वापस आए वह गुमसुम सी हो गई थी, हमेशा अपनी सोच में डूबे रहने लगी थी। बच्चियां भी कुछ कहती तो हाँ हूँ की जवाब देती रहती। उनकी आंखें आंसू से भर जाती थी। उसे अब अपनी उम्मीद खत्म होती नजर आ रही थी। यशोधरा रात को अपनी तीनों बच्चियों को प्यार से सुला रही थी। बार बार सर पर हाथ फेरती, कभी उनके गालों को सहलाती, कभी उनकी नजर उतारती। उसे अब रह रहकर डर सता रहा था कि ठाकुर साहब अब जरूर दूसरा विवाह कर लेंगे। बेटे की चाह में अब उनके पास भी कोई और चारा नहीं था उन्हें रोकने का, क्योंकि यशोधरा ने उन्हें आखिरी मौका मांगा था। उसे अपनी चिंता नहीं थी। वह तो सौतेली माँ के आने से उनके बच्चों का क्या होगा यह सोचकर कांप जाती थी। बच्चे सो गए तभी उसे बगल के कमरे में किसी के आने की आहट हुई। वह समझ गए ठाकुर जी अपने कमरे में आ गए। तभी धीरे से उठी और उस कमरे की तरफ बढ़ी। उसने देखा ठाकुर जी बिस्तर पर लेटे हैं। यशोधरा को देखकर उन्होंने कहा, आज मैं बहुत थक गया हूँ, जरा भी समय नहीं मिला विश्राम करने का। यशोधरा बिना कुछ बोले उनके पैर दबाने लगी। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बोले, यशु। यशोधरा बोली, जी। ठाकुर जी बोले, कहाँ खो गई हो? यशोधरा ने कहा, कहीं नहीं, सुन रही हूँ, कहिए ना। ठाकुर जी पूछने लगे, आज 3 दिन हो गए मैं वैद्य जी के यहाँ से आई हूँ, तुमने कुछ बताया नहीं कि क्या हुआ? यशोधरा जी संकोचाते हुए बोली, कुछ खास नहीं, बाबा बोले सब ठीक है। ठाकुर जी ने फिर से पूछा, कोई दवा नहीं दी है? नहीं जी। ठाकुर जी ने उत्साहित उत्सुक होकर पूछा, अच्छा विश्वनाथ जी के दर्शन हुए? यशोधरा बोली, जी हुए। ठाकुर जी कहने लगे, अपने दो हमें प्रसाद भी नहीं दिया, प्रसाद नहीं लाई क्या? यशोधरा थोड़ा खुश होते हुए बोली, जी लाई हूँ। यशोधरा की आंखों में चमक आ गई कुछ सोचकर, लेकिन प्रसाद में भूभूत मिला है ठाकुर जी। ओ भूभूत है, वह तो मुझे खाते ही सरक जाता है, खांसी आ जाती है। यशोधरा जल्दी से बोली, अभी तो नहीं दिया, बाबा ने कहा है 3 दिन खाना है। ठाकुर जी कुछ सोच कर बोले, अच्छा तो एक काम कीजिएगा,
कल हमें खीर में डालकर दे दीजिएगा, भोलेनाथ का प्रसाद है, हम अपमान नहीं कर सकते। यशोधरा खुशी मन में प्रभु का मन ही मन धन्यवाद करती। जी बहुत अच्छा। अगले 3 दिन खीर मिलाकर वह भूत ठाकुर जी को दे दिया जाता है। इस तरह यशोधरा ठाकुर जी के झूठ बोलने से ही बच गए और काम भी हो गया। 2-4 दिन बाद बड़े ठाकुर साहब बोले, बहू रानी आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, जरा स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करवा दीजिए। यशोधरा ने सिर झुकाकर कहा, जी पिताजी। बड़े ठाकुर साहब बोले, आज कुछ लोग आदित्य को देखने आ रहे हैं। यह सुनने की ही यशोधरा के पैरों जैसे अपनी जगह पर जम गए, आंसू की धारा बहने लगी। कुछ देर बाद बहुत भारी मन से रसोई की तरफ गई और अपनी सारी व्यवस्था खुद अच्छे से की। शायद अब उसने भी अपने मन को समझा बुझाकर पत्थर का कर लिया था। ठाकुर जी की खुशी के लिए उसे सब मंजूर था। वह समझती थी वंश बढ़ाना कितना जरूरी, क्योंकि बेटियों तो एक दिन अपने घर चली जाएगी। यशोधरा मेहमानों के आने से पहले अपने कमरे में चली गई और अपने तीनों बच्चों को भी ले गई, ताकि कोई मेहमानों के सामने न आ जाए। बच्चों को कहानी सुनाते सुनाते यशोधरा का ध्यान बाहर की आवाजों पर जा रहा था। कोई कहता, आपका घर तो बहुत बड़ा है, किसी चीज की कमी नहीं है, होगी हमारी बहन को राज करेगी। फिर हंसते हुए आवाजें। यशोधरा के लिए यह सब सुनना असह्य हो रहा था। बार बार आंसू आ जाते थे आंखों में। कोमल जो बेटियों के सबसे बड़ी थी, उसने पूछा, माँ कि आप क्यों रो रही है? यशोधरा बोली, कुछ नहीं बेटा, मुझे नींद आ रही है। कोमल, तो आइए अब आपको सुला देते हैं। यशोधरा ने उसकी छोटी सी गोद में अपना सिर रख दिया। कोमल भी अपने कोमल हाथों से माँ का सर सहलाने लगी। छोटी खुशी माँ के पैर दबाने लगी। सबसे छोटी नैना मुंह के अंगूठा चूसते हुए माँ के आगोश में सो गई। चिड़ियों के चहचहाने की से यशोधरा की नींद खुली तो घबरा गई कि कितनी देर तक सोती रही है। उसकी सभी बच्चियां आसपास में ही सो गई थी। खुशी तो पैर दबाते हुए पैरों के पास ही सो गई थी। यशोधरा ने सबको व्यवस्थित किया और खुद बाहर आ गई। उसने कहा, नहा धोकर घर का सारा काम किया, परंतु ठाकुर जी के सामने नहीं आई। यशोधरा की सारी खुशियां पल में चूर चूर हो गई और ठाकुर जी के सामने नहीं जाना चाहती थी। अब लोग यशोधरा ने नाश्ता भिजवा दिया, रात का खाना भी भेज दिया, जबकि वह खुद सामने बैठकर वर्षों से ठाकुर जी को हमेशा से खाना खिलाती थी। ठाकुर जी ने भी खाना खा लिया, परंतु यशोधरा के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। रात में भी वह बच्चे के पास सो गई। इसी तरह 2 दिन बीत गए, परंतु यशोधरा और ठाकुर जी का सामना नहीं हुआ। रसोई में काम करने वाली इमरती से बताया, ठाकुर जी का ब्याह तय हो गया है। लड़की मात्र 18 साल की। सुनते ही सब्जी काटती हुई यशोधरा का हाथ आंसुओं से कट गया, तेज धार से खून बहने लगा। इमरती ने देखा तो ठकुरायन का दर्द समझ रही थी। उसने कहा, मालकिन आप जाइए, मैं सब कर लूंगी। यशोधरा वहां से चली गई। ठाकुर साहब घर पर नहीं थे तो यशोधरा अपने कमरे में गई। जाकर अपने कमरे का कोना कोना देखकर उसे रोना आ गया। उसे लग रहा था कि यह सब जो कल उस तक उसका था आज उसका नहीं रहेगा। तभी उसकी नजर ठाकुर जी के सफेद कुर्ते पर पड़ी, जो उन्होंने नहाने से पहले पहना था। यशोधरा ने उस कुर्ते में अपने सीने से लगा लिया। वह ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती थी। उसने दूर होने का ख्याल से भी उनके दिल में कई टुकड़े हो रहे थे। उनके कुर्तों को हाथ में लेते हुए सब्र का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। आज रोते रोते उसके अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी। जब से शादी करके आई है, किस तरह अपने परिवार की खुशियों के लिए क्या क्या त्याग किया, सब कुछ कहकर रोती जा रही थी। शायद वह ठाकुर जी के सामने कभी नहीं कह पाती, इसलिए ठाकुर जी के कुर्ते से सारी शिकायतें कर डाली। मैं अपने आप से इतना प्रेम करती हूँ कि आपकी खुशी के लिए मुझे अपनी सौतन भी मंजूर है, परंतु मुझे पता था कि आप मुझसे जरा भी प्रेम नहीं करते। किसने कहा मैं तुमसे प्रेम नहीं करता? पीछे से ठाकुर जी ने कहा। ठाकुर जी की आवाज सुनकर यशोधरा घबरा कर उठ गई। आप कब आए? यशोधरा ने ठाकुर जी के बोले, थोड़ी देर पहले ही, जब आप मेरे कुर्ते से लिपट कर शिकायतें कर रही थी, जो आपने मुझसे कभी नहीं कहा। यशोधरा ने पलके नीचे झुका ली। मुझसे भाग्यशाली तो मेरा कुर्ता ही है, जिससे आप इतना प्रेम करती हैं कि आपने मन की बात तो कहती है, शिकायतें करती हैं, झगड़ती है। मुझे ऐसा सौभाग्य कभी प्राप्त ही नहीं हुआ कि मैं आपका यह रूप देख सकूं। यशोधरा के शर्म के गाल लाल हो गए। बड़ी बड़ी आंखों में आंसू थे, आंखों में लाल बिंदी और सूजी हुई। ठाकुर साहब यशोधरा के करीब आए। यशोधरा पलंग के किनारे मच्छरदानी का डंडा पकड़ते सकुचाई की कुर्ता पकड़े खड़ी थी। ठाकुर साहब यशोधरा के पास आकर बैठ गए और अपने हाथों में यशोधरा का हाथ लेकर बोले, यशु तुमने अपने आप को देखा? यशोधरा ने पलके उठाकर ठाकुर जी के सवालिया नजरों से देखा। यशु, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसी खूबसूरत महिला नहीं देखी।
तन से ही नहीं मन से भी खूबसूरत है। मेरी माँ बचपन में ही चली गई, उनकी भी यादें नहीं है मेरे पास। और औरत मेरी पूरी जिंदगी में मुझसे सबसे कीमती है। मेरे लिए जिसने जिंदगी की हर फैसले में मेरा साथ दिया, सलाह दिया, प्यार दिया, मेरे गुस्से को बर्दाश्त किया, मेरे पिताजी के अपने पिता से बढ़कर सम्मान दिया, मेरे बच्चों की परवरिश की नौकर चाकर को भी अपना भाई बहन समझा, दूसरों को दुख से दुखी होने वाली इस पूरे घर की इकलौती मालकिन होते हुए भी किसी प्रकार का कोई घमंड जिसे छू भी नहीं पाया। आपके मैके ससुराल को मिलकर आपके पास बहुत सारे गहने हैं, परंतु आप सादगी की मूरत है। आपने पूजा पाठ के इस घर को अपना मंदिर बना दिया। कौन सा गुण है जो आप से नहीं है? आपने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दिया है, बदले में किसी से कुछ नहीं मांगा। स्त्री अपने छल कपट से, अपने रूप के जादू से किसी को भी, अपने आदमी से कुछ भी करवा सकती है, पर आपने कभी झगड़ा तो दूर शिकायत भी नहीं की। आज भी मैं आपके साथ इतना बड़ा अन्याय करने जा रहा हूँ, तभी भी आप कुछ नहीं कह रही हैं, क्योंकि मेरी खुशी में न चाहते हुए भी आपकी खुशी है। यशोधरा बस सुनती रही। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, उसकी नाक लाल हो गई थी, उसकी साड़ी का आंचल उसके कंधे से गिर रहा था, उसके बाल खुल गए थे। खुले बाल उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। खिड़की में जब हवा चलती तो उसके बालों की लट बार बार उसके चेहरे पे आ जाती है। यशोधरा सर झुकाकर सब बातें सुन रही थी। ठाकुर जी भी कम बोलते थे, पर आज क्या हुआ जो इतना सब कह रहे थे? पर क्या ही फायदा आज इन खूबियों को गिनने का, जब 18 साल की लड़की के साथ ब्याह तय करके आए हैं। यशोधरा की आंखों की यह सोचकर फिर से आंसू आ गए। ठाकुर जी बोले, यशु तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो, तुम मेरी जिंदगी की आखिरी औरत हो जिसमें मैं बेइंतहा प्रेम करता हूँ। इतने सालों में तुमने मुझे कभी अकेले भोजन नहीं करने दिया, परंतु 2 दिनों में तुम मेरे सामने भी नहीं आई। क्या मैं तुम्हारी नाराजगी की नहीं समझता? पर सच तो यह है कि मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। पिताजी और घर के बड़े रिश्तेदारों का बहुत दबाव था। मैंने कभी पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, परंतु यह मुझसे नहीं होगा। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, अब मैं आपकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। मुझे न्याय के लिए जाता है अपने घर में। मैं इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। मैं अपनी नजरों में ही गिर जाऊंगा। आपको बिना किसी गलती की सजा नहीं दे सकता। मुझे आपकी हंसी और पायल की आवाज से प्यार है। आपके बिना मैं नहीं रह सकता। आपको दुखी करके मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। आप मेरे लिए देवी हो। ठाकुर जी के इतना कहते ही यशोधरा ने अपना हाथ ठाकुर जी के होठों पर रख दिया। दोनों की नजरें मिली, दोनों की आंखों में आंसू थे। ठाकुर जी ने यशोधरा के हाथ को पकड़कर अपने पास बुलाकर बैठाया और बोले, मुझे ऐसे किसी वंश और बेटे की आवश्यकता नहीं है जो हमारे सारी खुशियों को खत्म कर दे। यशोधरा के माथे पर बल पड़ गए। उसने आश्चर्य से ठाकुर जी की तरफ देखा। उसकी नजरें सवार कर रही थी। ठाकुर जी ने आगे कहा, हाँ यशु, मैंने पिताजी से बात कर ली है और शादी के लिए मना भी कर दिया। मैं अपने प्रेम को अपने सिवा किसी और के साथ नहीं बांट सकता। यशोधरा खुशी से ठाकुर जी के सीने से लग जाती है। अभी भी उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। ठाकुर जी ने थोड़ी देर यशोधरा को रोने दिया, फिर उसे उठाया। उन्होंने यशोधरा को बड़े प्यार से निहारा, जो उस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और सारे गिले शिकवे पल भर में दूर हो गए। आज ठाकुर जी ने अपना सारा प्यार अपनी यशो पर लुटा दिया। बार बार बहुत जोर से बारिश हो रही थी। आज यशोधरा को अपने पूजा पाठ और त्याग का सारा फल मिल गया था। यह बहुत बड़ी बात है कि ठाकुर जी ने यशोधरा से प्रेम की खातिर अपने पुत्र के मोह को भी त्याग कर दिया था। यशोधरा को आज खुद पर नाज हो रहा था कि ठाकुर पर रह रहकर प्यार आ रहा था। आज ठाकुर जी ने भी यशोधरा का प्रेम का एक नया रूप देखा था। जब भी बिजली चमकती रोशनी में यशु के चेहरे की चमक दिखते ही बनती थी। उसके चेहरे पर उसकी संतुष्टि के भाव साफ पता चलते थे कि आज ठाकुर जी के अंदर का सारा बोझ हट गया था। ठाकुर जी के साथ सवा एक अच्छे इंसान भी थे जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। वह रात उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात बन गई थी। सुबह हुई सारी रात की बारिश के बाद सब कुछ धुला धुलाकर सा लग रहा था। मिट्टी की सीधे खुशबू आ रही थी। यशोधरा की आंखों में खुली उसे देखा। ठाकुर जी यशोधरा को सो रहे थे। यशोधरा ने मुस्कुराकर देखा और कमर तक पकड़ा हुआ चादर कंधे तक उठा लिया और धीरे से वह उठ गई। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा और उसे महसूस हुआ कि उनका मन बिल्कुल शांत हुआ। नहाने चली गई। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर सभी देवती देवताओं का धन्यवाद किया। आज उसने लाल रंग की साड़ी पहनी, अच्छा श्रृंगार किया और घुंघराले वाली मोटी पाजेब पहनी। ठाकुर जी की कही की बातें याद करके उसके चेहरे पर बार बार मुस्कान आ जाती थी। आज गुनगुनाते हुए नाश्ता बनाने लगी। आज हर तरफ खुशहाली लग रही थी। सब कुछ सुहाना था। घर की लक्ष्मी खुश हो तो घर में बरकत और रौनक रहती है।
इमरती को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात क्या है। उसने उत्सुकता से पूछा कि लिया मालकिन, आज आप कुछ अलग लग रही, क्या बात है? यशोधरा मुस्कुरा दी, मुझे मत देख, अपना काम कर। दिन यूं ही चलते रहे। एक दिन अचानक यशोधरा की तबीयत खराब हो गई और वह बेहोश होकर गिर गई। जब उठी तो उसको उल्टियां होने लगी। पूरा घर परेशान हो गया। ठाकुर जी भी बाहर गांव गए थे। उन्होंने संदेशा भेजा गया। ठाकुर जी अपना काम अधूरा छोड़कर डॉक्टर को लेकर घर आए। यशोधरा ने कहा, हम ठीक है, कुछ नहीं हुआ हमें। ठाकुर जी बोले, डॉक्टर ज्यादा जानते हैं ना। यशोधरा चुप हो गई। ठाकुर जी ने कहा, डॉक्टर साहब जो दवा को हो बताया दीजिए, हम मंगा देते। आप अपना ख्याल नहीं रखती हैं। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, दवा नहीं मिठाई खिलाई उन्होंने, नहीं हमें, और अब तो बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। ठाकुर जी बोले, क्या मतलब? डॉक्टर ने कहा, फिर से पिता बनने वाले हैं। यशोधरा ने सुना तो अपना मुंह दोनों हथेलियों से छुपा लिया। ठाकुर जी नौकर को पैसे देते हुए खुश होकर बोले, ये महादेव आपकी कृपा है। डॉक्टर साहब के लिए और सभी के लिए मिठाई लेकर आओ। डॉक्टर कुछ छेप छेप कर बोले, अरे रे, मैं तो मजाक कर रहा था। ठाकुर साहब हंसकर बोले, पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पूरे 9 महीने ठाकुर जी ने और पूरे परिवार ने यशोधरा का पूरा ख्याल रखा। तीनों भी लड़कियों भी बहुत खुश थी कि भाई आने वाला है, राखी बांधेंगे। यशोधरा को जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे घबराहट बढ़ रही थी। दिन रात भगवान से पुत्र की मुकामना कर रही थी और ठाकुर जी को वह ख्वाहिश खुशी देना चाहती थी जिसकी उनके जीवन में कमी, जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है। ठाकुर जी भी चिंतित थे परंतु जता नहीं रहते। दाई माँ मालिश करती हुई कहती, ठाकुरान पता नहीं क्या होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। बाबा की दुआ कभी खराब नहीं जाती। आखिर वह दिन भी आ गया जब यह पता चलना कि ठाकुर का त्याग और यशोधरा की अच्छाई का फल उन्हें मिलेगा कि नहीं। रात को यशोधरा को दर्द शुरू हुआ। जब ऐसा ही हो गया तब उसने ठाकुर जी को जगाया। ठाकुर जी ने ड्राइवर को जगाया कर दाई माँ को बुलाने को भेजा। 20 मिनट दाई माँ प्रकट हो गई। दाई माँ ने इमरती से सूती कपड़ा और गर्म पानी लाने को कहा और ठाकुर जी को कहा, मालिक आप बाहर इंतजार करें, जो होगा बस हम बता देंगे। नौकर ने कुर्सी लाकर रख दी और ठाकुर जी को चैन कहाँ, वो तो टहलने लगे। भी उनके 3 पुत्रियां थी परंतु आज तक बात अलग थी। उन्हें बेचैनी इस बार बाप बनने की भी ज्यादा थी। आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं पर भी कभी नहीं उनके मन की पुत्र ही चाह थी। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि इस बार पुत्र हो। पुत्र के जन्म की उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ी थी। उन्होंने सिर्फ लड़कियों का पिता कहलाना पसंद नहीं था पर मन ही मन भगवान की विनती कर रहे थे। पुत्र की कामना के लिए मनौतियां कर रहे थे। ठाकुर जी ने चिंतित होते हुए कहा, आज इतनी देर क्यों हो रही है? अच्छी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और उसी साथ साथ उसके टहलने की रफ्तार भी। इमरती जो कि बाहर खड़ी थी ठाकुर जी से नहीं रहा गया तो कहा, अरे ओ इमरती, जाकर पता तो कर, इतनी देर क्यों हो रही है? सब ठीक है ना? इमरती ने कुंडा खटखटाया। अंदर से दाई माँ आई और जो परेशान लग रही थी बोली, इमरती तू जरा अंदर तो आ। ठाकुर जी ने दाई माँ को देखा तो दौड़ कर पास गए। उन्होंने पूछा, दाई माँ सब ठीक है ना? दाई माँ को रुआसी देखकर ठाकुर जी फिर से बोले, बोलिए दाई माँ, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? दाई माँ, क्या बताओ लल्ला, नाल बच्चे के गले में फंस गई है। बच्चा उल्टा भी है। बच्चे का क्या वजन भी ज्यादा है। बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ। आज इतने वर्षों में पहली बार मुझे डर लग रहा है कि कुछ अनर्थ ना हो जाए। दाई माँ के मुंह के अनर्थ सुनकर ठाकुर घबरा जाते हैं। जब ठाकुर सब घबरा कर पूछते हैं, अनर्थ कैसा अनर्थ? दाई माँ साफ साफ बताइए। मलकी बच्चा आधा फंसा हुआ है, गले में नाल लिपटी हुई है। ठाकुराइन बहुत दर्द बर्दाश्त कर रही है पर अब ताकत नहीं बची। अब वह बेहोश हो रही है। मुझे डर है कि कहीं हम एक को ना खो दे। ठाकुर साहब बोले, मतलब? दाई माँ, मतलब वह मालिक। दाई माँ ने डरते हुए कहा, शायद माँ और बच्चे में से एक ही बचे। ठाकुर साहब की आंखें अनर्थ और शंका में फैल गई। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं किसी को भी खो नहीं सकता। दाई माँ ने चिंतित होकर कहा, ठाकुर जी आप डॉक्टर को बुला दीजिए। डॉक्टर साहब तो कल ही शहर गए हैं, 2 दिन बाद आएंगे। दाई माँ अब घबरा कर कहती है, हे भगवान अब तुम ही रक्षा करो। हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करने लगी। तभी इमरती भागती हुई आई। दाई माँ जल्दी चलिए, मुझे देखा नहीं जा रहा। या कर फफक कर रोने लगी। उसका रोना देखकर ठाकुर जी भी घबरा गए। दाई माँ जल्दी से अंदर गई। दाई माँ, ठाकुराइन क्या हुआ? आप क्यों परेशान है? सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। यशोधरा दर्द से कहराते हुए बोली, दाई माँ मेरा अंतिम समय आ गया है। आप मुझसे बस इतना बताइए कि क्या हुआ है।
दाई माँ, बच्चा उल्टा है परंतु बहुत स्वस्थ है, बस थोड़ी देर और लगेगी, पर आप परेशान ना हो। यशोधरा, मैंने सुना आपने बाहर ठाकुर जी से कहा है कि दोनों में से कोई एक बच जाएगा। दाई माँ, आप बच्चे को बचाइए, मगर वह लड़का हो तो ठाकुर जी का वंश बढ़ेगा, और अगर लड़की हो तो मैं ठाकुर जी का सामना करने के लिए जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। मेरी अंतिम इच्छा है, मानकर कृपया मुझे बाहर बताइए कि क्या हुआ है। दाई माँ रोते हुए कहती है, लड़का है मालकिन। यशोधरा की आंखें खुशी से आंसू बहने लगे। दाई माँ कोशिश लगी थी, माँ और बच्चे दोनों उसने सुध खो रहे थे। दाई माँ भी हाथ पांव फूल रहे थे। अब उसके सामने समस्या थी कि किसे बचाए किसे नहीं। यशोधरा ने तो कह दिया कि बच्चे को बचाए। दाई माँ हिम्मत करके कहती है, ठकुराइन, बस मुझे एक पल का समय दीजिए, मैं अभी इस ना छोड़िए। दाई माँ दौड़ते बाहर आए। ठाकुर जी पर सर पर हाथ रखकर बैठे थे, उनकी आंखों लाल थी। दाई माँ को देखकर उनके पास दौड़कर आए। अब दाई माँ ने ठाकुर जी से कहा, मालकिन मालकिन समय बहुत कम है, मालिक समय बहुत कम है, आप आपके हाथ में है, मैं बहुत दुविधा में हूँ, माँ या बच्चा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठाकुर जी बोले, दाई माँ, आपको अब सोचना क्या है, यशोधरा को बचाइए। दाई माँ घबरा कर कहती है, लेकिन बच्चा एक लड़का है। मालकिन ने कहा कि मैं बच्चे को बचाऊं। ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए। मैं कैसे कठिन परीक्षा में फंस गया है, प्रभु दया करो, मेरा जवाब नहीं बदलेगा, आप मेरी यशु को बचाइए। जो बच्चा आज आया है, मुझे इससे इतना प्रेम नहीं कि मैं उसके लिए अपने यशोधरा को हत्या कर दूं। यशोधरा मेरा प्रेम है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, भले ही मुझे वह वंश रहना पड़े। मैं ऐसे बालक की शक्ल भी नहीं देखूंगा जो अपनी माँ की मौत का कारण बने। आप जाइए दाई माँ, मेरा फैसला नहीं बदलेगा, ना मुझे अपने फैसले का कभी अफसोस होगा। खुद को कठोर करते हुए ठाकुर जी ने कहा, दाई माँ जल्दी अंदर जाइए, आइए, अब उन्हें पता है क्या करना है। उन्होंने मन पक्का किया और अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ी। आज दाई माँ की भी परीक्षा यही थी। ठकुराइन को जगा कर रखना बहुत जरूरी था। एक नई ब्लेड को आग में गर्म करते हुए दाई माँ ने यशोधरा के आवाज दी, ठकुराइन, ओ ठकुराइन, अब तक इतना बड़ा बोझ, आज हार मान रही हो। ठकुराइन बोली, दर्द से नहीं दाई माँ, हार नहीं मान रही हो, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, मैं चैन से मर सकती हूँ। ठाकुर जी अब दूसरा विवाह नहीं करेंगे। दाई माँ ने व्यंग से कहा, वाह रे ठकुराइन, तू तो बड़ी होशियार समझती है खुद को, जब तू मर जाएगी तो ऐसे दूध मुंह बच्चे को कौन पालेगा। दाई माँ ने धीरे से देखा। ठकुराइन ने आंखें खोली। दाई माँ ने मन ही मन मुस्कुराने लगी, तुमने क्या सोचा ठकुराइन, लड़का होने से ठाकुर जी दूसरा विवाह नहीं कर सकेंगे। अब तो दूसरा विवाह ना चाहते हुए भी मजबूरी में करना पड़ेगा, क्योंकि इमरती इन चारों बच्चों को कौन संभालेगा। कोई मर्द बिना औरत के नहीं रह सकता। बच्चों को संभालने के बहाने से ही दूसरा विवाह अब होकर ही रहेगा। फिर कौन कैसा किया तो प्रभु ही जानते हैं। पता नहीं बिन माँ के बच्चों को कौन कैसा व्यवहार करे, मैंने कौन उसे रोकेगा। ठाकुर जी घर में तो नहीं रहते, पूरा दिन सब मासूम बच्चों की सौतेली माँ। यशोधरा ने दाई माँ की बात सुनकर घबराकर, नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। दाई माँ, तो मत करो ना ठकुराइन। दया आप पास आकर खड़े प्यार से यशोधरा के बाल को सहलाते हुए बोली, जीने का इच्छा करो और मेरी कोशिश में मेरा साथ दो, तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें बचा सकती है। बहू, तुम चाहती हो बच्चे ठाकुर जी के तुम्हें बचाना चाहते हैं। ठाकुर जी ने सुना तो आश्चर्य से दाई माँ को देखा। हाँ बहू, मालिक आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बच्चा का मुंह नहीं। उन्होंने कहा, ऐसे बच्चे की शक्ल भी नहीं देखेंगे। यशोधरा नहीं। दाई माँ आगे कहती है, तो तुम क्या चाहती हो। तुम दोनों को बचाना चाहती हो, पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जिंदा रहोगी तभी तुम मुझे कान के बाले दोगी। दाई माँ, ठकुराइन, इमरती सब डरे हुए थे, कभी भी कुछ हो सकता है, पर तीनों का एक साथ मुस्कुराते दिए, मैं बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम्हें खुद को बचाना होगा और मेरा साथ देना होगा। आज मैं वह करने जा रही हूँ जो पहले कभी नहीं किया। गर्म ब्लेड को फूंक मारकर ठंडा करते हुए दाई माँ बोली, तुम बहुत कष्ट होगा, पर तुम्हें सहना होगा, नहीं तो मैं जो भविष्य में इन बच्चों के साथ जो होगा, तुम परलोक में भी नहीं पाओगी। ठकुराइन ने एक सांस भरी और जोश के साथ बोली, आपको जरा करना कीजिए अब माँ, अब मेरी एक भी नहीं सुनेगी। दाई माँ का विश्वास ही बढ़ गया। दाई माँ और इमरती की नजरें मिली, दोनों थोड़ा मुस्कुराई। ठाकुराइन की जोश दिलाने का फायदा हुआ।
बच्चा उल्टा था, आधा बाहर आ गया था। सर में उसके नाल फंसी थी। दाई माँ ने भगवान का नाम लिया और इमरती को पैर पकड़ने का करने का इशारा किया। इमरती ने जैसे पैर पकड़ा, यशोधरा ने आंखें मूंद ली। जब मैं कहूँ तो जोर लगाना बहू। यशोधरा, हम। दाई माँ ने सावधानी से चिरा लगाते हुए कहा, जोर लगाओ ओ बहू। यशोधरा ने अपनी सारी ताकत लगा दी। दाई माँ ने बच्चे को जन्म दिला दिया। बच्चे के गले से नाल निकाल दिया। बच्चे की नाल काटकर गांठ लगा दी। इमरती को इशारा किया कि यशोदा की खून साफ करके दवा लगाने को, जो उसने पहले ही समझा दिया था। लेकिन ये क्या, बच्चा तो मुरझा गया था, रोया भी नहीं। दाई माँ परेशान हो गई। बच्चे को उल्टा करके उसकी पीठ रगड़ी पर कुछ नहीं हुआ। वो ठकुराइन दर्द से करार रही थी। दाई माँ ने कहा। तब यशोधरा का ध्यान दाई माँ की तरफ गया। उसने पूछा, क्या हुआ, मेरा बच्चा ठीक है ना? उसे चिंता होने लगी। तभी दाई माँ ने बच्चे को पैर से पकड़कर उल्टा किया और उसकी पीठ पे 2-3 बार ठोका तो बच्चा रोने लगा। उसके रोने से बहुत लोगों की खुशी के आंसू निकल आए। दाई माँ, इमरती और यशोधरा सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे, साथ ही चेहरे पर मुस्कुराहट। यशोदा अपना सारा दर्द भूल गई। ठाकुर जी ने भी बच्चे को रोना सुनकर पलके गीला हो गई। लेकिन मन में शंका भर गई, कहीं यशोधरा को कुछ नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। तभी इमरती ने दरवाजा खोला और दौड़कर ठाकुर जी के पास आई और बोली, लड़का हुआ? ठाकुर जी ने ठाकुर से डरते हुए पूछा। और यशोधरा मालकिन भी ठीक है? यह सुनते ही ठाकुर जी ने अपने सोने की अंगूठी निकालकर इमरती को दे दी। इमरती खुश हो गई और अंदर चली गई। ठाकुर जी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। तभी बड़े ठाकुर आ गए और बोले, क्या हुआ? सब ठीक है ना? छोटे डॉक्टर ठाकुर ने पिताजी के पैर छुए और उन्हें गले लगकर, परंतु अपने आंसू को धारा को नहीं रोक पाए। कुछ देर में ही खुद को सहमत करते हुए कहा, हाँ पिताजी, अब सब ठीक है। पर ठाकुर साहब ने भी राहत की सांस ली। दया माँ बच्चों को लेकर बाहर आई तो बच्चे को लेकर बड़े ठाकुर साहब के पास गई। छोटे ठाकुर साहब ने बच्चे की तरफ देखा भी नहीं, बस इतना पूछा, क्या यशोधरा से मिल सकता हो? हाँ क्यों नहीं, मलकी हंसते हुए दाई माँ ने कहा। ठाकुर साहब कमरे में गए। ठाकुर ने अपने माथे के पसीनों को पोंछते हुए कहा, आज पुत्र को भार में देकर तुम मुझसे छोड़ना चाहती थी, इस त्याग ने मुझे तुम्हारी सड़ी बना दिया। यशोधरा ने अपने भी तो मेरे जीवन के लिए अपने जीवन की सबसे अच्छी बड़ी इच्छा का त्याग कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। आज मेरे दिल में आपके लिए सम्मान और बढ़ गया। जानती हो यशो, जब तुम मेरे साथ ही हो मुझे तुम्हारे होने का एहसास नहीं होता, परंतु तुम्हारे न होने का एहसास, उस कल्पना मात्र में मेरी आत्मा कांप गई। तुम्हारे न होने से मैं अपने वजूद की कल्पना नहीं कर सकता। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। ये कहकर ठाकुर ने यशोधरा को गले लगा लिए। कहानी सुनते सुनते यशोधरा जी की आंखों में आंसू आ गए। जानती हो बेटा, यह कहानी किसकी है? यह कहानी मेरी है। ठाकुर साहब ने मुझसे तो कहा किया उनको छोड़कर कभी मत जाना, परंतु खुद मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। बेटा, जब मैं तुम्हें बहू बनाकर लाई थी, मैंने तभी सोच लिया था, जो कुछ मैंने सहा वो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं होने दूंगी। मैं वैसे भी अब जमाना बदल गया। बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं रह गया। यशोधरा जी की कहानी सुनकर लक्ष्मी की आंखों में भी आंसू आ गए और कहने लगी, माँ, वह तो पिताजी थे जो आपसे इतना प्यार करते थे। क्या भानु जी भी मुझसे इतना प्यार करते? हाँ बेटी, भानु जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है तो चलो भानु की भी हम एक परीक्षा लेंगे। अब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगी वह तुमसे कितना प्यार करता है और उसे तुम ज्यादा प्यारी हो, बेटा नहीं। राजलक्ष्मी के चेहरे पर थोड़ा राहत नजर आ रही थी। यशोधरा जी उसे अच्छी तरह समझा बुझाकर अपने कमरे में ले आई और यही अतीत की यादों में फिर से खो गई। कुछ दिनों बाद बच्चे के जन्म का समय नजदीक आ गया। राजलक्ष्मी तबीयत खराब हो गई तो यशोधरा जी और भानु प्रताप सिंह उनके ही हॉस्पिटल पहुंचे तो यशोधरा जी ने डॉक्टर के अकेले इसमें मुलाकात की और कुछ समय बाद वो भानु प्रताप के पास आयो कहने लगी, आपकी पत्नी की कंडीशन बहुत खराब है। हम बच्चे और माँ में से किसी एक को बचा सकते हैं, बताइए कि बचाना है या यह सुनते ही भानु प्रताप घबरा गए। यशोधरा आज भी वही खड़ी थी और अपने बेटे के चेहरे को ध्यान से देख रही थी। बिना कुछ सोचे वो ये भानु प्रताप सिंह का, आप मेरी पत्नी को बचाइए। तभी डॉक्टर ने कहा कि सोच लीजिए बेटा है और आपकी पत्नी इसके बाद फिर कभी मां नहीं बन पाएगी। अगर आपने बेटे को खो दिया तो आप बस 2 बेटियों के ही रह जाएंगे। अगर आप चाहे तो आपकी बेटे को बचा सकते हैं। भानु प्रताप सिंह ने बिना एक झड़ सोचे कहा, या आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ।
मुझे मेरी पत्नी चाहिए, मेरी 2 बेटियां, वह किसी भी बेटे से कम नहीं है, मुझे बेटा नहीं चाहिए, आप मेरी पत्नी को बचाइए। यशोधरा जी के हाथ से मोबाइल था और लाइन पर राजलक्ष्मी थी और सारी बातें अपने कानों से साफ साफ सुन रही थी। अपने पति का प्यार देखकर उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। यशोधरा जी ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और फिर अंदर लेबर रूम में अपनी बहू पास आ गए। यशोधरा जी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे, जिनका बेटा भी अपने पिता के जैसे ही था। राजलक्ष्मी के पास आकर यशोधरा जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहने लगी, क्यों बेटा, मैंने कहा था ना, हमें बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुमने अपने कानों से सारी बात सुन ली है ना। मेरा बेटा तुमसे कितना प्यार करता है कि उसे बेटे की जरूरत नहीं है, पर उसे बस तुम्हारा साथ चाहिए। भगवान जी जो भी दे वह हमें मंजूर है। लाडली अब वह बहुत खुश थी, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। यशोधरा जी लेबर रूम से बाहर आ गई। कुछ घंटों बाद नर्स आपके पास दौड़ी हुई आई और कहने लगी मुबारक हो, आपको पोता हुआ है। और भानु प्रताप सिंह के पास जाकर कहने लगी, मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। भानु प्रताप सिंह ने अपने जेब से बहुत सारे रुपए निकाले और नर्स को थमा दिया। भानु प्रताप सिंह ने राजलक्ष्मी के बारे में पूछा कि मेरी पत्नी कैसी है, तो नर्स ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, माँ और बेटा दोनों ठीक है। भानु प्रताप सिंह की आंखों में आंसू आ गए। अभी कुछ घंटे भानु प्रताप सिंह के लिए बहुत सारी भारी गुजरे थे। एक पल एक दूसरे सदी के बराबर लग रहा था। भानु प्रताप ने नर्स से कहा, क्या मैं अपनी पत्नी से मिल सकता हूँ? तो नर्स ने कहा, जी आप मिल सकते हैं। भानु प्रताप सिंह राजलक्ष्मी से मिलने के लिए गए तो घबरा कर कहने लगे, राज आज मैं तो बहुत घबरा गया था। अगर मैं तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, किसके सहारे जीता? मुझे तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं रही। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बच्चा नहीं चाहिए था, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। और राजलक्ष्मी के गले से लगा लिया। राजमती मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहते जा रहे थे। उसकी सास ने जो किया था वह कमाल था। दोनों पति पत्नी के बीच छिपे हुए प्रेम की उसकी आंसू सासू माँ ने बाहर ला दिया था। तभी यशोधरा जी और डॉक्टर दोनों हंसते हुए अंदर आती हैं। डॉक्टर साहिबा और यशोदा जी को हंसते हुए देखकर भानु प्रताप से उनचाभित हो जाते हैं कि अपनी पत्नी को तबीयत खराब है, यह दोनों हंस रही हैं। तभी डॉक्टर साहिबा भानु प्रताप सिंह की नजरों को देखकर समझ जाती हैं और कहती हैं, भानु जी आपकी पत्नी और बेटा दोनों ही सही थे। माँ और बच्चे में से एक को बचाने के बारे में मैंने आपसे झूठ बोला था और यह सब आपकी माता जी ने मुझसे करवाया था। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। भानु प्रताप सिंह अचंभित होकर अपनी माँ की तरफ देखते हैं तो यशोधरा जी मुस्कुराकर कहती हैं कि बेटा अब मैं क्या करती। मेरी बहू को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा तुमसे कितना प्यार करता है। उसे विश्वास दिलाने के लिए मुझे यह सब नाटक करना पड़ा। अब देखा इस नाटक में कितना फायदा हुआ। अब तुम्हें भी पता चल गया ना कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारी पत्नी की क्या स्थान है। अब भानु प्रताप से किसी कभी अपनी माँ को देखते, कभी अपनी पत्नी को देखते और कभी डॉक्टर साहिबा को देखते। जब उनकी सब ये बात समझ में आ गया तो खुद भी खिलखिलाकर हंस पड़े। एक दिन में ही राजलक्ष्मी को हॉस्पिटल में छुट्टी मिल गई और भानु प्रताप सिंह उन्हें खुशी खुशी अपने घर ले आए और अब राजलक्ष्मी में मन को पूर्ण शांति मिल गई थी। ठाकुर आदित्य प्रताप सिंह और ठाकुर भानु प्रताप सिंह का निर्णय आपको कैसा लगा? आपके सामने यह स्थिति आती तो आप क्या फैसला लेते? हमें कमेंट में जरूर बताइए।